अखिलेश ने डिनर के लिए बुलाया तो विधायकों ने पेट दर्द का बहाना बनाया, फिर चुनाव में कर दिया खेल। सपा के साथ मोए मोए, योगी ने डिनर में ऐसा क्या खिलाया, अखिलेश की विधायकों का मन बदल गया। हारी बाजी कैसे जीती बीजेपी, 2 घंटे में कैसे पलटा लखनऊ का खेल, सुनिए चाणक्य योगी की इनसाइड स्टोरी। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये बात अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन अब इस लाइन को बदल दीजिए और कहिए कि हारी हुई बाजी जीतने वाले को योगी कहते हैं। जिस राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए सपा को सिर्फ 2 वोटों की जरूरत थी और बीजेपी को 10 वोट चाहिए थे, उसमें भी सीएम योगी ने अपने चाणक्य वाले दिमाग से बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर दी। और ये हुआ कैसे, इसकी इनसाइड स्टोरी सुनिए। उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। 32 सेकंड के इस वीडियो ने अखिलेश यादव समेत हर सपाई की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर लोकसभा चुनाव में क्या होगा। मोदी जैकेट और व्हाइट शर्ट में चश्मा लगाए जो माननीय दिख रहे हैं वह है गौरीगंज से सपा के विधायक राकेश प्रताप सिंह। उनके बगल में सूट पहने खड़ी महिला हैं पूजा पायल, जो चायल सीट से विधायक हैं। उनके ठीक बगल में सफेद बाल वाले जो नेताजी खड़े हैं, उनका नाम है विनोद चतुर्वेदी, जो कालपी विधानसभा से सपा के विधायक हैं। और उनके ठीक बगल में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, और उनके बगल में चश्मा लगाए खड़े हैं जलालपुर के विधायक राकेश पांडे। इनके अलावा ब्लैक कलर की मोदी जैकेट में विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं माननीय अभय सिंह, जो गोसाईगंज से सपा के विधायक हैं। और उनके ठीक बगल में टोपी पहने खड़े हैं ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे। ये वो विधायक हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को धोखा देकर एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में राज्यसभा चुनाव में वोट डाला, मतलब क्रॉस वोटिंग की, और फिर ब्रजेश पाठक के साथ आकर तस्वीरें भी खिंचवाई। इनके अलावा राजा भैया ने भी अपने एक और विधायक के साथ बीजेपी के पक्ष में वोट किया और मामला पलट गया। लेकिन सवाल यह है कि सीएम योगी ने आखिर किया कैसे, क्योंकि 24 घंटे पहले तक तो अखिलेश यादव भी यही दावा कर रहे थे कि हमारे तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। तो इस सियासी खेल की शुरुआत होती है 26 फरवरी की रात से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिनर के लिए विधायकों को बुलाया। चूंकि रात में दाल रोटी और सब्जी खाते हैं, इसीलिए उनके लिए सिर्फ वही इंतजाम था और बाकी के विधायकों के लिए मनपसंद लजीज व्यंजन बने थे। खाने के दौरान ही राज्यसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि अपने 8 उम्मीदवारों को जिताना है। इधर ये प्लान बन रहा था, उधर अखिलेश यादव की ओर से आयोजित डिनर में सपा के 8 विधायक पहुंचे ही नहीं। हो सकता है कि इसमें कईयों ने पेट में दर्द का बहाना भी बना लिया हो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में खाने से इनकार का सबसे आम बहाना है। पर सियासत में इनकार के और भी तरीके हैं। ऐसे में शिवपाल तुरंत समझ गए खेला हो चुका है, इसलिए चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बयान दिया कि अगर ऐसा हुआ तो देखेंगे। मजेदार बात यह थी कि अखिलेश को जिन विधायकों ने धोखा दिया उनमें 3 विधायक ब्राह्मण हैं, ज्यादातर जनरल जाति से आते हैं, जिसका सीधा सा संकेत है कि अखिलेश की पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वाली राजनीति सपा के जनरल नेताओं को रास नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी नेता इधर उधर हो, कुछ बीजेपी में आए तो कुछ सपा में जाएं, या टिकट की आस में कांग्रेस का हाथ थामे। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव अपने विधायकों को सीएम योगी के पक्ष में जाने से नहीं बचा पाए। वो लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल के साथ मिलकर क्या मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट कर बताएं।